दोस्तों भारत में कई बैंक हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा ऑफर करते हैं। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आपको बता दें, जीरो बैलेंस अकाउंट पर आपको लिमिटेड सर्विसेज ही ऑफ़र की जाती हैं। लेकिन कुछ बैंक अपने जीरो बैलेंस अकाउंट पर ज़्यादा फैसिलिटी ऑफ़र करते हैं, तो वहीं कुछ बैंक 500 रुपये के मंथली एवरेज बैलेंस पर आपको ज़्यादा फैसिलिटी ऑफ़र करते हैं। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ बैंकों के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में जानकारी ज़रूर हासिल कर लें। जो बैंक ज़्यादा फैसिलिटी दें उसी में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराएं। इस वीडियो में मैं आपको 5 सरकारी बैंकों के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल मैं कई सालों से कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। अगर आप स्टेट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लें, स्टेट बैंक 3 तरह के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है। तो चलिए आपको बताते हैं तीनों अकाउंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक के इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट के बारे में। स्टेट बैंक का ये अकाउंट एक तरह का डिजिटल अकाउंट है। इस अकाउंट को कोई भी इंडियन व्यक्ति ओपन करा सकता है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है। इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही रख सकते हैं, जबकि पूरे साल में 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस अकाउंट को स्टेट बैंक के योनो ऐप के ज़रिए ओपन किया जा सकता है। आपको बता दें, इस अकाउंट के साथ बैंक आपको रुपए का बेसिक डेबिट कार्ड देता है। वहीं इस अकाउंट के साथ आपको पासबुक और चेकबुक की सुविधा नहीं मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इस अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करा रहे हैं तो आपका SBI में पहले से कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपके पास वैलिड आधार और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। इस अकाउंट को सिर्फ एक नाम से ही ओपन किया जा सकता है। इस अकाउंट के ज़रिए आप ब्रांच में किसी तरह का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आप एक बार में मैक्सिमम 49,999 रुपये का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्टेट बैंक के अगले जीरो बैलेंस अकाउंट BSBD यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो इस अकाउंट की सुविधा SBI की सभी ब्रांच में उपलब्ध है, लेकिन कुछ विशेष ब्रांचों में आप इस अकाउंट को ओपन नहीं करा सकते हैं, जैसे पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस, स्पेशल पर्सनलाइज्ड बैंकिंग आदि। इस अकाउंट में अच्छी बात यह है कि आप ब्रांच और ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन कराने पर आपको रुपए का बेसिक डेबिट कार्ड दिया जाता है। क्योंकि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसलिए आपको इस अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस अकाउंट की सबसे ख़राब बात यह है कि आप इस अकाउंट में अधिकतम 50,000 रुपये तक ही रख सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी सेम रेगुलर सेविंग अकाउंट की तरह ही है। इस अकाउंट में अच्छी बात यह है कि आप इस अकाउंट को सिंगल, जॉइंटली या 2 से अधिक लोगों को इस अकाउंट में जोड़ सकते हैं। इस अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो इस अकाउंट में कभी भी आपका बैलेंस 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। एक महीने में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश विड्रॉल या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा का बैलेंस या 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट पाया गया तो आपके सभी ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाएगा जब तक आप फुल KYC नहीं करवाएंगे। यानी KYC के बाद आपका अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में बदल दिया जाएगा। इस अकाउंट के साथ आप महीने में 4 बार ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इस अकाउंट के सर्विस चार्ज की बात करें तो आपको डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं देनी पड़ती है। NEFT और RTGS फ्री है। अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हैं तो आपको किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं SBI के BSBDA यानी बेसिक सेविंग बेसिक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो आप इस अकाउंट को SBI की किसी भी ब्रांच में ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस अकाउंट की खास बात यह है कि इसमें आप मैक्सिमम कितना भी बैलेंस रख सकते हैं। इस अकाउंट के साथ चेकबुक की सुविधा नहीं मिलती है।
इस अकाउंट के साथ आपको रुपए का बेसिक डेबिट कार्ड दिया जाता है। आप ब्रांच और एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस अकाउंट को कोई भी भारतीय व्यक्ति ओपन करा सकता है जिसके पास वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इस अकाउंट को सिंगल, ज्वाइंट या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ ओपन कराया जा सकता है। चलिए बात करते हैं इस अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। इस अकाउंट को खुलवाने के बाद अगर आपका कोई और सेविंग अकाउंट है तो आपको उस अकाउंट को 30 दिनों के अंदर बंद करवाना होगा। हर महीने ब्रांच और एटीएम से 4 बार ही कैश निकाला जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस अकाउंट के सर्विस चार्जेस के बारे में। आपको डेबिट कार्ड पर किसी तरह की कोई फीस या चार्जेस नहीं देने होते। इस अकाउंट के साथ आप एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है तो आपको अकाउंट एक्टिवेट कराने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है। अगर आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। मैंने आपको स्टेट बैंक के तीनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बता दिया है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सरकारी बैंक कैनरा बैंक की। अगर आप ऐसा जीरो बैलेंस अकाउंट चाहते हैं जिसमें आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिले तो आप कैनरा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आपको बताते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, कैनरा बैंक ने 1 जून 2025 से अपने सभी बचत खातों से मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी आप कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कराकर रेगुलर सेविंग अकाउंट वाली सभी फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब लाइट सेविंग अकाउंट के नाम से जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा ऑफर करता है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इस अकाउंट को ओपन कराते हैं तो आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट के जैसी ही सारी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन इस अकाउंट के साथ एक दिक्कत ये है कि अगर आप मेट्रो या अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको 3000 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। वहीं सेमी अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को 2000 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, जबकि रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को 1000 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड पर एनुअल फीस लगाई जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आप यूनियन बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो यूनियन बैंक डिजिटल सेविंग अकाउंट की सुविधा देता है। डिजिटल अकाउंट में आपको लिमिटेड सर्विसेज ही देखने को मिलेंगी। इस अकाउंट में आपको पासबुक और चेकबुक की फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसके अलावा यूनियन बैंक 2 और डिजिटल अकाउंट ऑफर करता है, डिजिटल सेविंग बैंक जनरल और डिजिटल सेविंग बैंक प्रीमियम। यूनियन बैंक के इन दोनों ही डिजिटल अकाउंट में आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आपको यूनियन बैंक में ही अकाउंट ओपन कराना है और अपने अकाउंट में ज़्यादा फैसिलिटी चाहते हैं तो आप यूनियन बैंक के डिजिटल एसबी जर्नल अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। इस अकाउंट को सिंगल नेम के साथ ही ओपन किया जा सकता है। वहीं अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की बात करें तो अगर आप चेकबुक के साथ अकाउंट ओपन कराते हैं तो रूरल एरिया में 250 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। वहीं सेमी अर्बन के लोगों को 500 रुपये मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, जबकि अर्बन या मेट्रो एरिया के लोगों को 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा अगर आप बिना चेकबुक के अकाउंट ओपन कराते हैं तो रूरल एरिया में 100 रुपये, सेमी अर्बन में 250 रुपये और अर्बन या मेट्रो एरिया में 500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। अकाउंट ओपन कराते समय कम से कम आपको 1000 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे। इस अकाउंट के साथ आपको क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। डेबिट कार्ड जारी करने की आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप यूनियन बैंक के एटीएम से मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 बार फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एटीएम से आप 25,000 रुपये पर डे कैश विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया की। आपको बता दें, बैंक ऑफ इंडिया जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा नहीं देता है। अगर आप अपने अकाउंट में 500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपके लिए एक अच्छा अकाउंट साबित हो सकता है। चलिए सबसे लास्ट में बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा ऑफर करता है। आप इस अकाउंट के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एयरटेल वर्चुअल डेबिट कार्ड भी ऑफर करता है।
जिसके जरिए आप ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट्स वगैरह बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग अकाउंट का यूज़ मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूं। अभी तक तो मुझे इस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। आपको सबसे अच्छा जीरो बैलेंस अकाउंट किस बैंक का लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।